ठीक है ना। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अनीमियाज़ में। माइक्रोसिटिक अनीमिया देखते हैं, ठीक है ना। माइक्रोसिटिक अनीमिया, माइक्रो मीन्स स्मॉल, ठीक है ना। सिटिक मीन्स सेल, ठीक है ना। तो अनीमिया मीन्स आपको पता है डिक्रीज्ड रेड सेल मास, ठीक है। अब देखें, ये उस वक्त होती है अगर MCV 80 से कम हो, ठीक है ना। नॉर्मल MCV हमने कितना कहा, बिटवीन 80 to 100 कहा था, ठीक है। अच्छा, इट मीन्स कि सेल्स आर स्मॉल, जिसकी वजह से ये पिक्चर आ रही है। अब देखें सेल्स स्मॉल क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब होता क्या है, देखें रेड ब्लड सेल्स जो हैं हमारे, वो बनते हैं इरिथ्रोब्लास्ट से। इरिथ्रोब्लास्ट प्रोजेनिटर सेल है जो बनाता है हमारे, क्या बनाता है, RBCs बनाता है, ठीक है ना। RBCs बनाता है, ये एक लार्ज सेल होता है। जब ये ड्यूरिंग डिवीजन डिवाइड होता जाता है, तो ये जैसे जैसे डिवाइड होता है विद सब्सिक्वेंट जो डिवीजन है, उससे सेल में के साइज़ में फ़र्क आता है और सेल छोटा होता जाता है, लार्ज से स्मॉल होता जाता है, यहाँ तक कि फिर नॉर्मल जो RBCs बन जाती हैं, ठीक है। लेकिन माइक्रोसिटिक में क्या होता है, यहाँ तक तो नॉर्मल फिनोमिना चल रहा होता है, यहाँ जो ग्रीन कलर है, लेकिन माइक्रोसिटिक में एक एक्स्ट्रा डिवीजन होती है, ठीक है ना। ये देखें एक एक्स्ट्रा डिवीजन होती है, जिसकी वजह से सेल्स, एक्स्ट्रा डिवीजन होने की वजह से सेल्स और भी स्मॉल होते हैं, यानी कि माइक्रोसिटिक बन जाते हैं, ठीक है। ठीक है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोसाइटोसिस, ठीक है ना। अब ये जो एक्स्ट्रा डिवीजन होती है ये क्यों होती है, तो इस एक एक जो हाइपोथेसिस का ये है कि यहाँ तक होता क्या है कि अनीमिया में हीमोग्लोबिन कम होती है ना, तो इसी हीमोग्लोबिन को मेंटेन करने के लिए, हीमोग्लोबिन कंटेंट को बढ़ाने के लिए एक एक्स्ट्रा डिवीजन की जाती है, जिससे एक कोशिश की जाती है कि हीमोग्लोबिन को नॉर्मल लेवल तक पहुंचाया जा सके, ठीक है ना। तो एक हाइपोथेसिस इसका ये है, ठीक है ना। अब देखिए जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन इस कंसिस्ट ऑफ हीम और ग्लोबिन से बनता है, जबकि हीम फिर आगे आयरन और किससे बनता है, पोर्फायरिन से बनता है, और ठीक है ना। अब देखें इस इक्वेशन से हम देखते हैं, ये एक इक्वेशन है, इससे हम देखते हैं, देखें हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन इक्वल टू हीम प्लस ग्लोबिन, ठीक है। हीम फिर आयरन और पोर्फायरिन से मिलके बनता है, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन, इससे हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कॉजेज़ ऑफ कॉजेज़ ऑफ वन एक्स्ट्रा डिवीजन, यानी कि कॉजेज़ ऑफ माइक्रोसिटिक एनीमिया, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल आयरन की कमी हो तो फिर हीम की कमी हो जाती है, हीम की कमी हो तो फिर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम होगी तो फिर क्या होगी, हीमोग्लोबिन कम होगी तो वही माइक्रोसिटिक एनीमिया। इसी तरह ठीक है, तो ये हो गई आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। इसी तरह प्रोटोपोर्फायरिन किन केसेस में, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में, ये वही लेड टॉक्सिसिटी, ठीक है। लेड टॉक्सिसिटी में क्या होता है, लेड टॉक्सिसिटी में प्रोटोपोर्फायरिन कम हो जाता है, जब प्रोटोपोर्फायरिन कम हो जाता है अगेन हीम कम हो जाता है, जब हीम कम हो जाता है तो फिर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, फिर अगेन फिर जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो माइक्रोसिटिक एनीमिया, ठीक है ना। ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट एक सिचुएशन है वो क्या है कि आयरन तो ठीक है बॉडी में सही मौजूद है, ठीक है ना, सही मौजूद है पूरी की उसमें सही मिकदार में, लेकिन वो आयरन जो है वो यूज़ नहीं हो पा रहा, ठीक है ना। आयरन के बॉडी कैन नॉट यूज़ आयरन, ठीक है ना। अब आयरन जब यूज़ नहीं हो पा रहा तो भी फॉर एग्जांपल इन केसेस ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, जिसमें मैक्रोफेजेस टेकअप करते हैं आयरन को, ठीक है, ठीक है ना। इसी तरह जब बहुत ज़्यादा ऐसे स्टेट्स में फॉर एग्जांपल एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ जैसे हो गई, ठीक है ना, इस केस में ज़्यादा आयरन जब मैक्रोफेज में जमा हो जाएगी तो ये आयरन अवेलेबल नहीं होगी किसके लिए, हीम के लिए। तो जब आयरन अवेलेबल नहीं होगी तो कम आयरन कम हीम फिर कम हीमोग्लोबिन तो फिर आपको पता है फिर माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉज है, हीम की तरफ से कॉजेस कंप्लीट हो गए। अब ग्लोबिन की तरफ से कॉजेस देखें, ग्लोबिन की अगर डिक्रीज प्रोडक्शन होना, फॉर एग्जांपल किस केस में ऐसा होता है, थैलेसीमिया में, ठीक है ना। थैलेसीमिया में ये ऐसा होता है जब ग्लोबिन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगी तो ग्लोबिन कम होगा ना, कम होगा तो फिर हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो फिर आपको पता है माइक्रोसिटिक एनीमिया होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे कॉजेज हैं किसके, माइक्रोसिटिक एनीमिया, थैलेसीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, आयरन डेफिशिएंसी और लेड टॉक्सिसिटी, जिसको सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया बोलेंगे, ठीक है।